Hello everyone, praise the Lord and जय मसीह सबको. I hope that you're all doing well. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित हैं और प्रभु में बने हैं, विश्वास में खड़े हैं. ये बहुत ज़रूरी है इन संकट के दिनों में, इन अंतिम दिनों में हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत हो, क्योंकि अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं रहेगा तो हम शायद ही खड़े ही नहीं हो पाएंगे. क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो इंसान जो है इस दुनिया की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में पड़ के परमेश्वर से दूर हो जाएगा. क्योंकि एक ही चीज़ जो आपको परमेश्वर के मार्ग में चलाएगी वो है विश्वास. हालेलुया. क्योंकि जब तक हमारा विश्वास मजबूत है परमेश्वर में, आप उनको फॉलो करेंगे. लेकिन जैसे ही आपका विश्वास अगर हिल जाता है, अगर आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, तो परमेश्वर को फॉलो करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रार्थना करना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के साथ चलाता है. विश्वास ही है जो आपकी प्रार्थना को प्रार्थना को फ्रूटफुल बनाता है. प्रार्थना फल लेके आती है विश्वास के द्वारा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड स्ट्रेंथन आवर फेथ इन दिस डिफिकल्ट डेज, इन दिस एंड टाइम. क्योंकि जेम्स चैप्टर 4 में बता रखा है. आई थिंक इट इज़ इन चैप्टर 4 और चैप्टर 2. लेट मी जस्ट चेक, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. जेम्स चैप्टर 2 वर्स 18. जेम्स का चैप्टर 2 का 18 में लिखा हुआ है. But someone will say, you have faith and I have deeds. Show me a faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You see? So देखो प्रभु के वचन में क्या लिखा है. विश्वास जो है, काम जो है वो विश्वास के बगैर अधूरा है. ऐसे ही विश्वास बिना काम के अधूरा है. अगर हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है परमेश्वर में, सो ऑटोमेटिकली हमारा जो काम है, जो हमारे कर्म है, वो कम हो जाएंगे. प्रभु की आज्ञा में चलना हमारा कम हो जाएगा. प्रभु के लिए गवाही बनना, उनके वचनों पर चलना, लोगों से प्रेम करना, हमारे बैरियों से प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना, सुसमाचार बताना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास जो है हिल चुका है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे अपने विश्वास को मजबूत करें. जितना हम अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, उतना ही आप प्रभु को, परमेश्वर को फॉलो करने पाएंगे, उतना ही आप अच्छे से प्रार्थना करने पाएंगे. और आप जो भी काम विश्वास के द्वारा करेंगे, सारे फल लेके आएंगे, सारे स्वीकार करे जाएंगे. जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति चैप्टर 4 में, जब हम कैन और हाबिल की स्टोरी पढ़ते हैं, जो आदम और ईव के जो पहले 2 वंश हैं, कि परमेश्वर उसमें से जो है एक की बलि स्वीकार करते हैं और दूसरे की नहीं करते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्यों हाबिल की बलि क्यों स्वीकार करते हैं परमेश्वर? बाइबल में क्या बताएं? क्योंकि वो हिब्रानी चैप्टर 11 में बता रखा है, वो बलि जो है विश्वास के द्वारा लेके आता है. ठीक है, लेके आता है. इसी वजह से वो पहला बछड़ा, उसका बेस्ट पार्ट, जो फैट पोर्शन है, वो परमेश्वर को दे रहा है. लेकिन दूसरी ओर कैन जो है वो क्या दे रहा है परमेश्वर को? जो सिर्फ जो ज़मीन की उपज है, उसमें इतना मेहनत नहीं है. ठीक है, सो वो जस्ट ऐसी ला के दे रहे. सो जब परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा, सो हाबिल की बलि को परमेश्वर ने स्वीकार करा. हालेलुया. क्यों हाबिल के बलि को इसलिए स्वीकार नहीं करा? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी भेंट लेके आ रहा है. परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा. परमेश्वर क्वांटिटी को नहीं देखते, विश्वास को देखते हैं. इसलिए नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उदाहरण दिया, एक विधवा औरत का जो कम पैसे आके मंदिर में जो ऑफरिंग बॉक्स है उसमें डाल रही थी. तो प्रभु ने बोला, देखो इतने सारे लोग आके डाल के जा रहे हैं, तो सारे अपने
बड़ाई में से डाल रहे हैं, सारे अपने बढ़ोतरी में से डाल रहे हैं, उनके पास है ऑलरेडी। लेकिन ये जो औरत है, इसने सिर्फ 2 सिक्के डाले हैं अपनी गरीबी में से। वो चाहे तो अपने लिए बचा सकती है, वो ऑलरेडी गरीब है, लेकिन उसमें से भी वो लाके परमेश्वर को दे रही है, उसका जो विश्वास है। इसलिए प्रभु ने बोला इस इंसान ने सबसे ज़्यादा दिया है। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर यहाँ पे क्वांटिटी को नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहे हैं। हो सकता है आपके पास इतना आप इतना वो ना हो कि जो आप प्रभु को दे सकें, लेकिन जो भी आप विश्वास से करते हैं वो प्रभु स्वीकार करता है, वो प्रभु के नज़रों में बहुत मूल्य होता है। हालेलुया। और एक छोटी सी प्रार्थना भी अगर आप किसी से करेंगे और पूरे विश्वास से करेंगे ना, तो वो प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेगा। नॉर्मल जो होता है ना, एक विश्वास की प्रार्थना, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ये हो रहा है। और इब्रानी चैप्टर 11 में लिखा, विदाउट फेथ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, मतलब बिना विश्वास के परमेश्वर को प्लीज करना बहुत मुश्किल है। प्लीज मतलब कैसे बताए, प्रसन्न करना, या मतलब ऐसे कुछ समझ लीजिए, परमेश्वर को भाना। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन अंतिम दिनों में हमारे विश्वास को हम मजबूत करें। हमारा विश्वास जो है सबसे पहले परमेश्वर में होना चाहिए, किसी इंसान में नहीं, किसी दवाई में नहीं। हाँ, दवाई भी डॉक्टर भी प्रमोट बनाए हैं, उनके ज़रिए भी परमेश्वर कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर होना चाहिए। सो जो लोग वैक्सीन के ऊपर अपने पूरे विश्वास को डाल रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वैक्सीन लेने से पूरी तरह से सिक्योर हो जाऊंगा, ये सच नहीं है। क्योंकि मैंने न्यूज़ में खुद देखा अपनी आंखों से, इतने डॉक्टर जिन्होंने 2nd डोसेज 3rd डोसेज भी ले रखा है, वो भी मर गए हैं कोरोना वायरस से। और आज मैंने सुना कि जो ब्लड प्लाज्मा का जो थेरेपी है वो भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि जिसको सक्सेसफुल बताया जा रहा था इतने दिन, अब वो भी बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि अब वो उनका माइंड चेंज हो गया है। अब वो देख रहे हैं कि इतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो लगता है इससे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसको हटा देते हैं, अब वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन वैक्सीन लगाए हुए लोग भी डॉक्टर्स लोग की भी जाने जा रही है। ओके, सो किस में आप भरोसा करेंगे? इसलिए हमारा मेन विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए। वो हर एक बीमारी से हमको आज़ाद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का कीमती पवित्र एक बूंद लहू काफ़ी है, सारी बीमारियों को मिटा सकते हैं। हालेलुया। चाहे वो कैसे बीमारी हो, चाहे कोढ़ की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा देखेंगे। आप चाहे कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, या कोई बीमारी क्यों ना, चाहे वायरस क्यों ना आया हो आपके ऊपर, आपको विश्वास करना है। ठीक है, आप इधर उधर मत देखिए, इंसान को मत देखिए, अरे ये इंसान के साथ नहीं हुआ, ये नो, दुनिया में क्या, नो, आपको परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। बेशक दुनिया फॉलो नहीं कर रही है या ना कर रही है, आपको फॉलो करना है, क्योंकि प्रभु का मार्ग सकरा है। हमेशा याद रखिए, कम लोग उस मार्ग में चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादी चौड़े मार्ग में चलती है। जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, और जो कहते हैं वो जो विश्वास करते हैं, लेकिन उनके कर्म नहीं बताते कि वो विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में तरह तरह के धर्म, तरह तरह की जातियों से कहते हैं परमेश्वर करते हैं, अच्छा सब कुछ लगा लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन कर्म और जो मुंह से आई हुई बातें बताती हैं कि वो प्रभु की नहीं है, परमेश्वर की नहीं है, पवित्रता नहीं है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ पवित्र बना सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो परमेश्वर का पुत्र, जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे सारे अपराधों के लिए, सारी गलतियों के लिए 2000 साल पहले दंडित हो गए क्रूस पे। हालेलुया। जो इंसान उनमें विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा, पापों से क्षमादान पाएगा, चाहे उसने कैसे भी गलती क्यों ना करी हो, चाहे किसी को भी उसने नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो, परमेश्वर उसको नया बनाएगा। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि शैतान के काम का नाश हो, मृत्यु का नाश हो, ताकि इंसान अनंत जीवन जिए। हालेलुया। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, और मैं प्रभु का आराधना करूँगा, तो मैं चाहता आप मेरे साथ
प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ये एक नया गाना है, ठीक है। ये गाने का नाम है यशुआ, ठीक है। और एक्चुअली ये एक इंग्लिश गाना है, इसको मैंने एडिट करा है कुछ 2 दिन पहले, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये गाना समझ में आए और आप मेरे साथ मिलके इसको गाने पाएँ, ताकि प्रभु की आराधना हो। और इसको मैं फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ, सो आइए हम मिलके गाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए एक छोटा प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना में आता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे प्रभु जी। इस मीटिंग में प्रभु जी हम सबको भर दीजिएगा प्रभु जी, हर एक जन को आशीषित करिएगा, हर एक जन से आप बात करिएगा प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, सारे बंधन टूटने पाए, हर एक जुआ हमारे ऊपर से टूटने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक जुआ हमारे ऊपर से निकल के जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा निकल के जाने पाए, शैतान के काम बंद जाए हमारे जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ब्लेस करिएगा प्रभु जी इस मीटिंग को। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए सुंदर है मेरा प्रिय है, अति सुंदर हजारों में, सारे मिलके गाएंगे। मेरा प्रिय है, अति सुंदर हजारों में, अति सुंदर है। कौन सुंदर है? यशुआ सारे मिलके गाएंगे। कौन सुंदर है? यशुआ सारे मिलके गरबा। यशुआ
beautiful among thousands, among thousands. My beloved is the most beautiful among thousands, among thousands. मेरा प्रिय है, मेरा प्रिय है, अति सुंदर
Praise the Lord, praise the Lord, praise be to the living God. Thank you, Lord Jesus, for your holy presence. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Thank you, O God, for the conviction of the Holy Spirit. Only because of your Holy Spirit, O God, we are able to walk with you. Your love is shed abroad in our heart, Lord. I really want to thank you. Please bless each one of us, O God. Lord, as we are going into your word, I pray that your Holy Spirit speak to us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so let us quickly dive into the word of God. हम जो डायरेक्ट प्रभु के वचन में जाएंगे और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ट्राई करूँगा जल्दी इसको फिनिश करने के लिए. सो आज का जो वचन है वो उत्पत्ति चैप्टर 21 से, उत्पत्ति का किताब 21वां चैप्टर. सो आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो ये वचन जो है मेरे अंदर आया, मुझे प्रकाशन मिला. सो मैं इसको शेयर करना चाहूँगा. हालेलुया. सो देखिए, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 21. मेरे पास एक्चुअली हिंदी बाइबल नहीं है तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और मैं इसको हिंदी में बताऊंगा. ठीक है, तो उसके लिए सॉरी. और अगर आप चाहें तो अपना बाइबल निकाल सकते हैं. जिनके पास हिंदी बाइबल है अच्छा है, आप उत्पत्ति या किताब चैप्टर 21 निकाल सकते हैं. सबसे पहला चैप्टर है बाइबल का और आप पढ़ सकते हैं 1 से 7वें वर्ष तक आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. नाउ द लॉर्ड वाज ग्रेशियस टू सैरा एज he had said. The Lord did for Sarah what he had promised. And Sarah, verse 2, Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at that very time God had promised him. देखिए 21 में क्या लिखा है, चैप्टर 21 verse 1 में. Now the Lord was gracious to Sarah as he has said, and the Lord did for Sarah what he had promised. So देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा करा था, उसकी पत्नी से वादा करा था, खास करके अब्राहम से, और बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा. उत्पत्ति चैप्टर 12 में परमेश्वर जो है अब्राहम को बुला रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि उसकी बुलावट क्या है. उसको अपने देश से बुला रहे हैं, उसको अपने पिता के घर से बुला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू पूरी दुनिया के लिए, राज्यों के लिए आशीष बनेगा. हालेलुया. अब्राहम के वंश के द्वारा. सो देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Now the Lord was gracious to Sarah as he has said, and the Lord did for Sarah what he had promised. जो परमेश्वर ने वादा करा वो पूरा हुआ. और आपको पता है वादा कब पूरा हुआ? जो परमेश्वर ने अब्राहम से करा था. अब्राहम जब 99 वर्ष का था, उस वक़्त लगा लो लगभग 100 साल, तब जाके अब्राहम का बेटा पैदा हुआ. और उसकी वाइफ सैरा 90 साल की थी और उतनी उम्र में जाके उसने बच्चे को जन्म दिया और नाम रखा ईसाक. इसलिए ये जो बच्चा है, ये परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, वाचा के अनुसार ये बच्चा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस चाइल्ड. ओके, सो जो परमेश्वर ने प्रॉमिस करा था, वो प्रॉमिस आने के लिए, वो प्रॉमिस एकदम से नहीं आया अब्राहम के जीवन में. वो प्रॉमिस आया, बेशक थोड़ी देर बाद आया, लेकिन वो जरूर आया. हालेलुया. सो उस दौरान परमेश्वर ने क्या करा? अब्राहम को परखा, उसके विश्वास को बढ़ाया, अब्राहम को देखा, और जो सबसे आखिरी टेस्ट परमेश्वर ने जब अब्राहम का किया, उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि अब समय आ गया है बच्चे को जन्म देने का. सॉरी, आखिरी टेस्ट नहीं था. आखिरी टेस्ट जब था, जब अब्राहम ईसाक को ले जा रहा था चढ़ाने के लिए, जब परमेश्वर ने बोला उसको बलि चढ़ाने के लिए. सो देखिए, जो परमेश्वर ने वादा करा है वो जरूर करते हैं. हो सकता है कुछ समय लगे, थोड़ा समय लग सकता है,
लेकिन उसके लिए हमको इंतज़ार करना है। कभी कभार परमेश्वर हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं। कितना ज़्यादा हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में बता रखा है कि बाइबल में बता रखा है कि पेशेंस जो है ना इंड्योरेंस लेके आती है। जितना हम धीरज रखते हैं उतना ही कंट्रोल, उतना ही सहन शक्ति हमारे अंदर आती। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और आपका फर्स्ट काम करते हैं और आपका न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है, पहला मंथ गया और आप अपना सैलरी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सैलरी क्या होता है, डिले हो जाता है। आपको मिलना चाहिए था 31 को, लेकिन वो आया नहीं 31 को। सो आपने सोचा नो प्रॉब्लम, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ऐसे करते 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 10 तारीख आ जाती, और उस 10 तारीख तक आप इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कल आ जाए कल आ जाए करके। आप विश्वास में रहते हैं और करते करते 10 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। पहले क्या था कि 31 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे कि 31 तारीख कब आएगा, इतना पेशेंस, लेकिन अब जो है वो 31 तारीख से 10 तारीख और शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिले है, ये जो रुकावटें आई है, इसने क्या करा, इंसान के अंदर जो पेशेंस, जो धीरज है, इसको बढ़ा दिया है। हालेलुया। इंसान के अंदर जो धीरज है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। जो वेट कर रहा था इतना उत्साहित था अपनी सैलरी को लेने के लिए 31 को, लेकिन अब जो है 10 दिन और एक्सटेंड हो गया है, तो 10 दिन और वो वेट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पेशेंस बढ़ गया है। अब सपोज अब वही दूसरा महीना, अगर सैलरी जो 31 को आना चाहिए, अगर वो डिले हो जाती है, 31 को तो नहीं आती है, तो उसके अंदर वो विश्वास रहेगा कि 10 तारीख तक या उससे पहले आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सो वो 10 तारीख तक उसके अंदर ऑलरेडी माइंड के अंदर होगा, तो वो ऑलरेडी वेट कर सकता है। उसके अंदर ऑलरेडी माइंड में होगा 31 को हो सकता है ना आए, जैसे लास्ट टाइम हुआ। सो अभी क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गया उसका पेशेंस, ओके, उसका पेशेंस जो है इंक्रीज हो गया, हिज इंड्योरेंस हैज इंक्रीज। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर जो है ना, कभी कभार जो परमेश्वर ने वादा करा है वो चीज़ें आती है, लेकिन कुछ समय में आती। जैसे कि परमेश्वर जब इज़राइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आए, इजिप्ट से बाहर लेके आए, तो परमेश्वर ने तो उनको बोला, मैं तुमको वो ज़मीन में ले जाऊंगा जो मैंने वादा करा है तुम्हारे पिता को, पिता इब्राहिम, आइसैक और जेकब पिताओं का। लेकिन जब वो इजिप्ट से बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि जल्दी ही वो लोग जो है जो वादा कराए परमेश्वर ने वो ज़मीन में लेके आ जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो जो समय है, वो कुछ दिन का जो समय है, वो 40 साल लग जाएंगे। परमेश्वर ने बाइबल में बता रखा है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 के किताब में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर उनको परख रहे हैं, उनको नम्र बना रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं, कैसे वचन के साथ चलते हैं। परमेश्वर जो है उनको वहाँ ले जाने से पहले जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जो परमेश्वर ने आशीष दिया है, वो जो परमेश्वर ने जो बुलावट रखी है, वहाँ पे ले जाने से पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं, पहले तराश रहे हैं, इंसान को तैयार कर रहे हैं, इंसान को देख रहे हैं कि क्या ये खड़ा रह पाएगा, क्या ये वहाँ पे जा पाएगा। पर देखो, परमेश्वर ही सबको बुलाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ओके, और परमेश्वर ने ही मूसा को बुलाया, परमेश्वर मूसा को बुलाया। और एक बार तो ऐसा था कि लोग कंप्लेंट कर रहे थे मूसा के विरोध, खास करके उसकी जो सिस्टर है मिरियम और उनका जो भाई है एरन, मूसा का, तो वो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा को ही दिखते हैं, क्या वो ये समझता है कि वो ही सिर्फ परमेश्वर से बात कर सकता है क्या, ओके, फेस टू फेस, क्या हम नहीं बात कर सकते हैं। सो उन्होंने ये बात बोली और परमेश्वर ने सुन लिया। तब परमेश्वर आए और परमेश्वर ने बात करी और उनसे बोला कि मूसा जो है वो मुझे इसलिए फेस टू फेस देखता है क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे नम्र इंसान है। परमेश्वर गवाही दे रहे हैं,
मूसा की सबसे नम्र इंसान है, क्योंकि जब वो इजिप्ट के पैलेस में था, उसके पास वो राजा के बेटे के ऑलमोस्ट राजा का बेटा था इजिप्ट के फिरौन का, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, उस अमीरी में उसका मन नहीं किया। हालेलुया। उस अमीरी की लालसा में उसका मन नहीं किया, उस पदवी में उसका मन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने क्या करा कि जो अपने लोग हैं, जो इजराइल के लोग हैं, उनके साथ वो मिला, परमेश्वर के लोगों के साथ मिला, उसका हृदय उनके साथ जुड़ा हुआ। हालेलुया। इसलिए ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत कुछ और भी बहुत कुछ है मूसा की नम्रता के बारे में। इसलिए परमेश्वर कहते हैं उसका जो मन है वो बहुत नम्र है, बहुत दीन है। इस दुनिया में मतलब उस समय में, ठीक है, परमेश्वर बता रहे उस समय के जो लोग हैं, इस वजह से प्रभु कह रहे हैं मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूं। देखो, परमेश्वर ने ही मूसा को चुना है, परमेश्वर ने ही अब्राहम को चुना है। बेशक परमेश्वर ने चुना है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर उनको भी तैयार कर रहे हैं। मूसा 40 साल तैयार हुआ फिरौन के पैलेस में, फिर 40 साल उसको रेगिस्तान में लगे तैयार होने में, तो ऐसे करके परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मूसा को तैयार कर रहे हैं उसकी बुलावट के लिए, ताकि जो योजना है परमेश्वर की, वो योजना को पूरा कर नहीं पाए। ठीक है, परमेश्वर ने हम सबको बुलाए, जो प्रभु को जानते, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर की संतान बने, जिन्होंने उद्धार पाया अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया। ऐसी हम सब के लिए भी परमेश्वर ने बुलावट रखी है, हम सब के लिए भी परमेश्वर ने योजना रखी है। ठीक है, योजना रखी है, तो वो योजना में हमको चलने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, हमको तैयार करते हैं। वो योजना एकदम से नहीं आएगा, वो जो प्रॉमिस चाइल्ड है, वो जो प्रॉमिस लैंड है, वो जो वादा करा हुआ जो बेटा है, जो वंश है, जो जमीन है, वो एकदम से नहीं आएगी। उसको थोड़ा परमेश्वर जो है आपको पहले तैयार करेंगे। जैसे कि दाऊद, जब वो बच्चा था तो उस वक्त परमेश्वर ने उसको क्या करा, अभिषेक करा, भविष्यवक्ता सैमुएल के द्वारा उसका अभिषेक करा, उसको राजा घोषित करा, लेकिन इमीडिएटली वो राजा नहीं बना, लेकिन उसने वो अभिषेक को पाया। तो परमेश्वर ने क्या करा, दाऊद राजा को तैयार करा, उसको तैयार करा, उसको प्रिपेयर करा, और धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे परमेश्वर उसको प्रमोट करने लगे, और वो लोगों के पास फेवर को पाने लगा, और अड़चने भी आई, दिक्कत भी आई, लेकिन उन सब में वो विजय पाया, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में था। हालेलुया। और वो सारी चीज़ों को जो भी वो करता था पहले परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर से पूछ के करता था, परमेश्वर ये करूं या ना करूं, ये विरोधी आ रहे हैं, परमेश्वर क्या ये विरोधी से हम जीत पाएंगे। मतलब इतना गहरा रिश्ता कि जो भी वो करता है पहले परमेश्वर से पूछता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, वेट करता है प्रभु की उपस्थिति में, तभी जाके परमेश्वर उसको चला नहीं पाए। और परमेश्वर ने थोड़ा समय लिया। बेशक प्रभु को पता है कि दाऊद का हृदय कैसा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने समय लिया उसको तैयार करने के लिए, और फाइनली वो इस्राएल का राजा बन गया पूरा। हालेलुया। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ परमेश्वर हम सबको वो बुलावट में लेके जाएंगे, हम सबको वो अभिषेक दिया हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सारे उनके साथ चलें। जो भी आप करें, जो भी निर्णय लें, वो प्रभु के साथ पूछ के लें। जो भी आप करते हैं पहले पूछिएगा, प्रभु ये सही है या गलत है, ये मैं करूं या ना करूं। ठीक है, पूछिए प्रभु के साथ। और जैसे कि नीति वचन चैप्टर 3 के 4 या चैप्टर 3 का 4th या 5th वर्ड्स में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर में पूर्ण विश्वास रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो, तो क्या होगा कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारा मार्ग को सीधा करेगा। और हाँ, उसमें यह भी लिखा है कि अपने सारे कामों में यहोवा परमेश्वर को समर्ण करके करो। मतलब आप जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, प्रभु मैं करने जा रहा हूँ, ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आप परमेश्वर से पूछिए, तब जाके प्रभु आपको गाइड करने पाएंगे। जब आप पूछेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको गाइड करने पाएंगे आपके डेस्टिनी में। ठीक है, जो भी आप करें, आपको पता है कि कोई अगर परीक्षा भी आ रही है, टेम्पटेशन आपकी ओर आ रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे बचाइए, मुझे अगुवाई करिए, परमेश्वर की बात को मानिए।
ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलिए, तब जाके प्रभु आपको ईजिली आपकी योजना में जो परमेश्वर ने रखी है वहाँ पे ले जा पाएंगे। हालेलुया। सो बहुत ज़रूरी है प्रभु का हाथ पकड़ के चलना, क्योंकि रास्ता हम नहीं क्रॉस कर सकते, हम बच्चे हैं, हमको रास्ता क्रॉस करना नहीं आता है जिस रास्ते में परमेश्वर ले जा रहे हैं, क्योंकि तेज गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। अगर हम उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए उनका हाथ पकड़ के चलेंगे तो वो आपको क्रॉस कराएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो योजना परमेश्वर ने रखी है वो उस योजना में इंसान अपनी समझ से नहीं चल सकता है। बाइबल में लिखा है इब्रानी चैप्टर 11 में, अब्राहम ने अपना घर छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, और उसको पता नहीं है कहाँ जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया। वो बुलावट, वो परमेश्वर की बात को विश्वास करके अपने देश से बाहर निकला। हालेलुया। और उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन प्रभु का हाथ थामा और प्रभु आप जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। यही है सच्चा विश्वास। हालेलुया। बेशक हमको पता ना हो किस मार्ग में जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम रास्ता नहीं क्रॉस कर सकते हो, मेरा हाथ को थामो, मैं तुमको क्रॉस करवाऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास रखो, मुझे समर्ण करके सारे काम करो। हालेलुया। आइए हम जो है वर्स 2 में जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने जो वादा करा था वो वादे को पूरा करा, इसलिए वो वादा पूरा होने तक हमको क्या करना है, परमेश्वर का इंतज़ार करना है। हम देखते हैं अब्राहम को कैसे परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को हम देखते हैं, उसके विश्वास से इतना सब कुछ हमको सीखने को मिलता है। उसका विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वर्स 2 में देखो क्या बता रखा है, Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age at that very time God had promised him। ठीक है, और बाइबल बताती है जब सैरा बूढ़ी हो गई, वो प्रेग्नेंट होगी और उसने अपनी उम्र में जब वो अपने बुढ़ापे में उसने बच्चे को जन्म दिया। अब देख सकते हैं प्रभु का जो प्रॉमिस है वो पूरा हुआ। हालेलुया। और दूसरी अगर तरीके से देखना चाहें, जब परमेश्वर इजराइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आए तो उनको 40 साल लगे वहाँ पे घुसने के लिए, लेकिन इतना समय नहीं लगना चाहिए था। वो इसलिए इतना समय लगा, इसलिए इतना डिले हुआ क्योंकि लोग तैयार नहीं थे। हो सकता है कभी कभार हम प्रभु का जो प्रॉमिस है, प्रभु जी ने जो योजना रखी है हमारे लिए, वो खुद ही हम डिले कर रहे हो क्योंकि हम तैयार नहीं हैं उसके लिए। वो खुद ही हम डिले कर रहे हो और परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि हम तैयार नहीं हैं और हम प्रभु को समर्ण करके नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए प्रभु इंतज़ार कर रहा है कब हम उनका हाथ पकड़ें, कब हम उनको समर्ण करके चलेंगे। जितना हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, जितना आप प्रभु का हाथ पकड़ के चलेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने डेस्टिनी में एंटर होंगे। हालेलुया। उतना ही जल्दी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, उतना ही जल्दी आप वो पेड़ बन जाएंगे जो परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह ने बताया बीज के समान है, लेकिन जो बढ़ता है तो बहुत बड़ा हो जाता है और बड़े बड़े टहनियाँ आ जाती है, चिड़िया आके अपना घोंसला बना लेती है, वो हम बन जाएंगे। हालेलुया। तो देखो उम्र में सैरा ने जन्म दिया। हिब्रानी चैप्टर 11 में ऐसा लिखा हुआ है, सैरा अपने बुढ़ापे में उसके विश्वास के द्वारा उसके बल के अंदर उसके गर्भ के अंदर बल आ गया। हालेलुया। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। शरीर बाइबल में लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो ऐसा लिखा हुआ है, उसकी गर्भ मरी हुई है, द डेड वूम्ब। तो उस गर्भ में परमेश्वर ने अपना सामर्थ भेजा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सैरा ने बल प्राप्त करा और बच्चे को जन्म दिया उस उम्र में भी। हालेलुया। सो देखो सैरा का विश्वास, उसके विश्वास के द्वारा उसने बल प्राप्त करा। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर कमजोर है, लेकिन क्योंकि उसने विश्वास करा, वो विश्वास प्रभु की योजना को लेके आया। हालेलुया। सो ऐसे ही हो सकता है कभी कभार हमारा शरीर कमजोर हो, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है ना, नीति वचन में लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं कौन सा वचन है, लेकिन उसमें लिखा है अगर इंसान का आत्मा अगर मजबूत होता है ना, वो बीमारी में भी झेल लेगा अंदर का। लेकिन अगर अंदर का इंसान का आत्मा टूट जाता है, अंदर इंसान का आत्मा टूट जाता है,
तो क्या होता है पता है, अंदर इंसान का आत्मा टूट जाता है तो वो हड्डियों को सुखा देता है, इसलिए बहुत सारे लोग, अच्छा पैसा है, घर बार सब कुछ है, परिवार है, नाम है, धन दौलत है, फिर भी फांसी लगा लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं या किसी का खून कर देते हैं, गलत काम में पड़ जाते हैं। क्यों क्यों करते? क्योंकि अंदर का आत्मा टूट जाता है। ठीक है, अंदर का आत्मा टूटने के बाद ना वो सोचते हैं कि अब कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सब कुछ उनको वो अंधविश्वास की नज़रों से देखते हैं। लेकिन अगर इंसान का आत्मा मजबूत है, बेशक शरीर में भी कोई दिक्कत आ जाए तो वो उसमें भी झेल लेगा। हालेलुया। शरीर कमज़ोर क्यों ना हो जाए। ठीक है, हो सकता है हमें से बहुत लोग अभी इस वक्त कमज़ोर महसूस कर रहे हो सकता है आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है आप बीमार होते हो, हो सकता है आपका शरीर में खाना ना लगता हो सकता है कि आप शरीर की अभिलाषा में पड़ जाते हो, या होता है अक्सर हम कभी कभार शरीर की अभिलाषाओं में पढ़कर हम गुनाह कर देते, पाप कर देते हैं, और हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, शरीर हमको रोकता है, और हम फास्टिंग करने के सोचते हैं लेकिन शरीर भूख लेके आ जाता है। तो इस शरीर को कैसे मारा जाएगा? विश्वास के द्वारा हम बल प्राप्त करेंगे हमारी आत्मा में। हालेलुया। विश्वास मजबूत होने से क्या होगा? हमारे अंदर बल आएगा। हालेलुया। विश्वास कैसे मजबूत होगा? विश्वास प्रभु के साथ संगति करने से मजबूत होगा, प्रभु की बातें सुनने से, उनका वचन पढ़ने से, अपने आप को प्रभु के अधीन करने से, उपवास रखने से, आत्मा में चलने से। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है। सो आइए हम वर्ष 3 को पढ़ेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, मैं फटाफट इसको ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. So इब्राहिम ने अपने वो जो बच्चा पैदा हुआ, जो वादा करा हुआ, उसका नाम रखा ईसाक। ठीक है, और वर्ष 4 में बता रखा है, वर्ष 4 में बता रखा है, When his son Isaac was 8 days old, Abraham circumcised him as God commanded him. देखो, जब ईसाक 8 साल का हुआ तब जाके उसका खतना हुआ। हालेलुया। जब जाके उसका खतना हुआ, जब वो थोड़ा एज में आ गया, जब वो बच्चा था उस वक्त नहीं करा, लेकिन 8 साल में करा। सो ऐसे ही आज के समय में भी, क्योंकि खतना क्या होता है, नए नियम में बता रखा है, खतना जो है, पुराने नियम में तो इंसान शरीर का करता है, लेकिन नए नियम में खतना जो है वो इंसान के हृदय का है। अब असली यहूदी पता है कौन है? असली यहूदी वो नहीं जिनका खतना हो रखा है और जो अब्राहम के वंश कहलाते हैं। ठीक है, असली यहूदी वो है, हालेलुया, जिसका हृदय का खतना हो रखा है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखता है। हालेलुया। जो उनमें विश्वास रखता है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। उसमें ना ही कोई यहूदी है, ना ही कोई अन्य जाति है, सारे नई सृष्टि है प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र पुत्री है। हालेलुया। सो खतने का मतलब हम बपतिस्मा को भी सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत लोगों का कई डिनोमिनेशंस में क्या करते हैं कि बच्चे का इन्फेंट बैप्टिज्म करते हैं, बचपन में ही बपतिस्मा देते हैं, जब बच्चे को समझ भी नहीं होता है, और जो बाइबल के बिल्कुल विरोध है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चों को बपतिस्मा दो। सो ये सारी गलत शिक्षाएं जो है परमेश्वर के वचन में आ रखी है, ये सारी गलत शिक्षाएं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को, सत्य को जाने, क्योंकि उस बच्चे को तो पता भी नहीं बपतिस्मा का मतलब क्या, नए जीवन का मतलब क्या। लेकिन जब वही बच्चा जब बढ़ता है और प्रभु के मार्ग को समझता है, परमेश्वर को जीवन देता है, और जब वो प्रभु को फॉलो करता है, तब जाके उसको बपतिस्मा देते हैं, जब जाके उसका खतना करना होता है। बपतिस्मा का मतलब ही यही है। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि कोई बपतिस्मा ले लेता है, अरे मेरे को मैरिज करना है इस लड़की से या इस लड़के से, इसलिए मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूँ, मैं भी एक ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाता हूँ।
ऐसा नहीं। खतना या जो बपतिस्मा है वो जब लेना चाहिए जब इंसान ऑलरेडी विश्वासी है अंदर से। हालेलुया। सो इसलिए अब्राहम ने क्या करा? खतना करा। देखो खतना करना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर के नाम से बुलाए जाते हैं, नए नियम में भी खतना अभी गया नहीं है, खतना है, लेकिन शरीर का नहीं है, आत्मा का है। हालेलुया। खतना होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा खतना नहीं है तो हम परमेश्वर की संतान नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं चलते। खतने का मतलब क्या है? खतने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, उनके वचनों के आधार पर चलने के लिए, उनके मार्ग में चलने के लिए। पौल कहता है अगर यहूदी लोग उनका खतना हो रखा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के मार्ग के विरोध चलते हैं, पाप करते हैं, तो उनमें और अन्य जाति में फर्क क्या रह गया? अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा खतना हो रखा है लेकिन फिर भी तुम पाप में जी रहे हो, फिर भी तुम शरीर की अभिलाषाओं में पड़ रहे हो, तो फायदा नहीं है उसमें। इसलिए बाइबल ये बताती है कि बताती है कि इंसान का खतना होना बहुत जरूरी। हृदय का खतना, हृदय का खतना मतलब हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं। खतने में क्या होता है? हम खतने को क्या करते हैं? खतने में जब खतना होता है तो शरीर का जो मांस होता है, जो फोर्स स्किन होता है, जो इंसान का जो प्राइवेट एरिया का, तो वो निकाला जाता है, वो निकाल के फेंक दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमको क्या करना है? जब हमारा खतना होता है तो हमको निकाल, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो पुराना मनुष्य, उसको निकाल के फेंक देना है। हालेलुया। निकाल के फेंक देना है, निकाल के फेंक देना। हमको खुद ही फेंकना है, क्योंकि वो अपने आप नहीं जाएगा। हमको खतना करवाना है हमारे हृदय का। जब भी हम प्रभु के मार्ग में चलते, जब भी अगर हम अपने आप को इनकार करते हैं ना, इसका मतलब यह है कि हमारा खतना हो रखा है। हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्स 5 में देखो क्या लिखा है? Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. वो 100 साल का था जब उसका बेटा आइसैक पैदा हुआ। देखिए इतनी उम्र में इतना परमेश्वर ने वेट कराया अब्राहम को, लेकिन इसी दौरान उसके विश्वास को बढ़ाया, धन संपत्ति, उसके लोग बढ़ गए। लोग मतलब उसके जो सर्वेंट है, मेड सर्वेंट, और बाकी जो रिश्तेदार में है ना। सो इसलिए जैसे जैसे हम अपनी बुलावट में बढ़ते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे फाइनेंस में भी, हमारे हमारे काम में भी, हमारे मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर धीरे धीरे हमको ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। जब तक हम मेन पर्पस में, मेन बुलावट में आप एंटर नहीं हो जाते हैं। हालेलुया। वर्स 6 में बता रखा है, Sarah said, God has brought me laughter and everyone who hear about this will laugh with me. And she added, who would have said to Abraham that Sarah would nourish children, yet I have borne him a son in his old age. देखिए वर्स 6 में क्या लिखा है? Sarah said, God has brought me a laughter and everyone who hear about this will laugh with me. वो कह रही परमेश्वर मेरे अंदर आनंद लेके आया, खुशी लेके आया है। मुझे हंसाया परमेश्वर ने इस उम्र में भी, ताकि जो भी इंसान, जब सारे लोग मुझे देखें और सुने तो वो भी मेरे साथ खुश होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सैरा को निंदा नहीं होने दिया कि उसका बच्चा नहीं हुआ पूरी जीवन में। देखो परमेश्वर एक खुशी लेके आ रहे हैं। जब हम इंतज़ार करते हैं, जब हम धीरज रखते हैं परमेश्वर की बुलावट के लिए, प्रभु की योजना के लिए, और धीरज करके हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम सारी चीज़ों को सहते हैं, मैं कह रहा हूँ अंत में परमेश्वर आपको हंसी लेके आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर ऐसा आनंद लेके आएंगे, जब वो आनंद आप ही के अंदर नहीं होगा, सब लोग उसको देखेंगे, वो भी आपके साथ आनंदित होंगे। हालेलुया। जब वो बुलावट में आप चलने लगेंगे, हालेलुया, वो आपके लिए भी आशीष होगा और दूसरों के लिए भी आशीष होगा। हालेलुया। दूसरे भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों बहनों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप सब लोगों को आशीषित करे। और परमेश्वर
जब परमेश्वर हम सबको वो आनंद दे और हमको बल दे, ताकि हम धीरज रखकर अंत तक खड़े रहें, सारी चीज़ों को सहते रहें और कुड़कुड़ाएं ना, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग शांत रहते हैं, धीरज रहते हैं, उनको पता है परमेश्वर है उनके साथ, उनके लिए वो ही मार्ग बना रहा है, वो सारी चीज़ों को भलाई के लिए चला रहा है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। हालेलुया। सो ऐसा विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। और वर्ष 7 में देखो क्या लिखा है, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। देन शी एडेड, who would have said to Abraham that Sarah would nourish a child, yet I have borne him a son in his old age। वो कह रही है, किसने बोला, कौन कह सकता है कि इस उम्र में भी मैं बच्चे को जन्म दूंगी, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसने बच्चे को जन्म दिया इस उम्र में भी। कौन कह सकता है, वो कह रही है, हु कैन से। कोई भी मनुष्य नहीं कहेगा कि ये औरत ये इस बुढ़ापे में वो बच्चे को जन्म दे सकती है। अब सोच के देखिए, कभी कभार हम भी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, कभी कभार कोई लोग नहीं कहें, कभी कभार हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, कभी कभार हम कर्जे में ज़्यादा डूब जाते हैं, या कभी कभार हो सकता है कोई इंसान पाप में ज़्यादा गिर जाए, या हो सकता है उसका नाम बदनाम हो जाए किसी बात से, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से, या कोई भी परिस्थिति हो सकती है, या कोई भी फाइनेंस का सिचुएशन हो सकता है, या कोई बीमारी में इंसान हो सकता है, तो कभी कभार लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा हमारे साथ, हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम कभी ये औरत कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। मतलब लोग आशा को खो देते हैं। हालेलुया। कोई आशा, कोई सोच के भी नहीं देख सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा के द्वारा सारी चीज़ें मुमकिन है। हालेलुया। वो कहते परमेश्वर यहोवा की सहायता से उसने बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। उस बुढ़ापे में भी उसने विश्वास के द्वारा अपनी मरी हुई गर्भ में बल को हासिल करा। हालेलुया। सो ऐसे ही इस अंतिम दिनों में हमारा विश्वास ही हमको, हमारे कमज़ोर शरीर को मजबूत करेगा। हालेलुया। हमारे विश्वास को मजबूत रखना है मेरे भाइयों बहनों, और फिर हमारे विश्वास को मजबूत रखने के लिए हमारी आँखें परमेश्वर को देखनी चाहिए। इस दुनिया में मत देखना, इस दुनिया में जो अभिलाषाएं हैं, जीवन का घमंड है, उसमें आपकी आंखें ना जाने पाए, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देगी, हमको बर्बाद कर देगी। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से प्यार से बनाया है, वो बनावट जो है वो बिगड़ जाएगी। उस बनावट में हम नहीं बनने पाएंगे जिस प्रकार से परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर हम सबके विश्वास को मजबूत करें। आप सब प्रभु के साथ अच्छे से समय बिताइए, उनका वचन पढ़िए, खास करके इस लॉकडाउन के समय में, ठीक है ना। इस समय का आप जरूर इस्तेमाल करिए, और हाँ, जरूर प्रार्थना करिए हमारे देश के लिए, और देश के लिए आप सब लोग प्रार्थना करिए। प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, आप लोग खाली नहीं बैठना है, सारे मिलके प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य करेंगे। जो असली धार्मिक लोग हैं, जो असली प्रभु के लोग हैं, वो लोग जो है प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब भी ऐसी परिस्थिति को देखते हैं, ऐसे संकट को देखते हैं, वो चुप नहीं रहेंगे, उनका हृदय टूटता है, उनका मन टूटता है, वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ऐसा हम सबको बनना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूँ सारे आंखों को बंद करिए, एक छोटा प्रार्थना मैं आप सबके लिए करूँगा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सब लोगों के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, सबको मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके अद्भुत वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, आपने हम सबसे बात करा प्रभु जी, हम सबकी अगुवाई करी, उसके लिए मैं धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हम सबके हृदय को छू ले। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर जाए। हालेलुया। हम सबके ऊपर आपका सामर्थ आ जाए। हालेलुया। प्रभु जी, छुटकारा देने का सामर्थ, बंधनों को तोड़ देने का सामर्थ, हर एक जुआ हमारे ऊपर से टूट नहीं पाए इस वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्ट आत्माएं, नशे की आत्मा, किसी प्रकार की एडिक्शन, किसी भी प्रकार का भारीपन, तंत्र मंत्र, जादू टोना निकल के जाए हमारे शरीर से। सारी बीमारियां, जो भी बीमारियां लाने वाली आत्मा अगर हमारे अंदर हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वायरस सब निकल के जाए यीशु
मसीह के नाम से हमारे शरीर को छोड़ के जा। हमारा शरीर, मैं घोषणा करता प्रभु जी, हमारा शरीर आपका पवित्र मंदिर है प्रभु जी। कोई बीमारी हमारे शरीर में ना टिकने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी, आजाद हो रहे हैं लोग प्रभु जी। सारी बीमारियां निकल के जा रही है, सारा दर्द निकल के जा रहा है, सारा पत्थरी गायब हो रहा है प्रभु जी। हर एक प्रकार की एलर्जी सब निकल के जा रही है प्रभु जी। जो भी एलर्जी स्किन में है वो सारी एलर्जी गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी किडनी में दिक्कत है वो सारी किडनी में दिक्कत खत्म हो रही है, गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी सर में दर्द है वो सारा दर्द खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। कोई भी दुष्ट आत्मा अगर किसी को सता रही है, तंत्र मंत्र की आत्मा, कोई भी फैमिलियर स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं, निकल के जाओ, निकल के जाओ इसी वक्त। पिता परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं, लोग आजाद हो रहे हैं, चंगाई को हासिल कर रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा छू रहा है प्रभु जी। आप बात करिए लोगों से, लोगों को दर्शन भी दीजिएगा अगर आपकी योजना प्रभु जी। लोगों के आंख खुलने पाए प्रभु जी, वो देखने पाए जो आप उनको दिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आपका अभिषेक उतर जाए, सामर्थ आ जाए। हालेलुया। रेखेला बाराबा हम चंदलारी अंतरा बाराबा। प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। सबको आशीषित करिएगा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। दोबारा से मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है सबको, इस वीडियो के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और जय मसीह सबको।